दोस्तों, क्या होगा जब कुछ एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में सफर करते हुए ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच जाएं? लेकिन क्या रियलिटी में वो कोई ब्रह्मांड का अंतिम छोर था या फिर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन? इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है हेराल्ड और जॉन नाम की दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हुए, जो कई सालों से अपने स्पेसशिप के अंदर बैठकर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाते जा रहे थे। हेराल्ड और जॉन का मिशन होता है कि वो ब्रह्मांड के एकदम अंतिम छोर तक पहुंचे और इस बारे में पता लगाए कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड आखिरकार कहाँ पे जाके खत्म होता है। दोनों को लगभग 3 साल हो चुके होते हैं पृथ्वी से निकले हुए। हेराल्ड और जॉन ने तो अपने साथ बहुत सारी मधुमक्खियां भी लाई होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। गौर करने वाली बात यह होती है कि हेराल्ड अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वो तो अपने शेड्यूल के मुताबिक उठता और सारे काम करने लगता। वहीं दूसरी तरफ जॉन बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो तो आधे से ज्यादा टाइम सोने में गुजारता और हेराल्ड की रिसर्च में मदद भी नहीं करता। हेराल्ड ने इन सारी चीजों के लिए जॉन को कभी ब्लेम नहीं किया। वो तो सिंपली अपना काम सबसे पहले खत्म कर देता। हेराल्ड और जॉन उन सभी मधुमक्खियों पर एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे थे ताकि उन्हें पता चले कि ये मधुमक्खियां स्पेस में उगाए गए प्लांट्स को खाकर शहद पैदा कर सकती हैं कि नहीं। और भी ऐसी चीजें थी जो इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के अंडर आती थी। हाँ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट नासा द्वारा सीक्रेटली किया जा रहा था। नासा वालों ने तो बाकी कंट्री वाले स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं लगने दिया कि वो सब ये सीक्रेट मिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जॉन और हेराल्ड के बीच कुछ बातें हो रही थी। जॉन कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड का कोई अंत भी है, लेकिन हेराल्ड को पूरा भरोसा था कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत कहीं न कहीं जाकर होता ही है, और अगर हम दोनों सब्र रखकर अपने सफर को आगे बढ़ाएं तब हमें ब्रह्मांड का अंत भी मिल जाएगा। अब हमेशा की तरह हेराल्ड अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी था। तभी अचानक उसकी पेन एक फिश टैंक में गिर जाती है। हेराल्ड अपने पेन को पानी में से निकालने में इसीलिए डर रहा था क्योंकि टैंक के अंदर इलेक्ट्रिक ईल मौजूद थी। ये मछलियां अपने बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी के झटके पैदा कर सकती हैं। लेकिन हेराल्ड को अपनी सारी रिपोर्ट्स लिखने के लिए उस पेन की तो जरूरत ही पड़ती थी। इसीलिए मजबूरी में आकर हेराल्ड को अपना पेन लेने के लिए पानी के अंदर हाथ डालना ही पड़ता है। हेराल्ड ने तो किसी भी तरीके से अपना पेन निकाल लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके गले का चेन अभी भी पानी में टच हो रहा होता है, जिसे कि इलेक्ट्रिक ईल ने अपने मुंह से पकड़कर जोरदार झटका दिया। इतना तेज झटका लगने के कारण हेराल्ड तो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। उसकी तो सांसें भी बहुत धीरे धीरे चल रही होती हैं। अब थोड़ी ही देर में उस पूरे चैम्बर की लाइट्स भी चली गई थी। जॉन तो गहरी नींद से उठकर देखता है कि यहाँ पर तो लाइट्स बंद हैं। इसीलिए अब वो हेराल्ड को जाकर ढूंढने लगा। जॉन ने देखा कि हेराल्ड तो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। जॉन ने जब अच्छे से देखा तब उसे पता चला कि हेराल्ड की तो सांसें ही नहीं चल रही हैं, लेकिन लिटरली हेराल्ड की सांसें चल रही थी, सिर्फ वो बेहोश हुआ था। जॉन ने ये सारी चीजें चेक करने में थोड़ी सी गलती कर दी जो कि वो हमेशा करता था। अब यहाँ जॉन को लग रहा होता है कि हेराल्ड पूरी तरीके से मर चुका है। जॉन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब वो पूरे स्पेसशिप पर अकेला ही मौजूद था। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि स्पेसशिप के ऊपर रिसर्च और उसे कंट्रोल करने का मेन काम हेराल्ड ही किया करता था। अब यहाँ जॉन को हेराल्ड से इन्फेक्शन ना हो इसीलिए वो उसके ऊपर कपड़ा ढक के हेराल्ड की डेड बॉडी को एक दूसरे चैम्बर में जाकर रख देता है। लेकिन जॉन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हेराल्ड अभी भी जिंदा है। जॉन कंट्रोल सेंटर में आकर ट्राई कर रहा था कि वो स्पेसशिप को वापस से अर्थ की तरफ मोड़ दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेसशिप के वो कमांड्स काम ही नहीं कर रहे थे। जॉन ने तो अर्थ पर मौजूद अपने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर मैसेज भी सेंड किए, लेकिन सामने से रिप्लाई आने के लिए उसे कई महीनों का वक्त लगेगा, और तब तक जॉन वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। यहाँ से शुरुआत होती है जॉन के फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी की। उसे लग रहा था कि अब वो पूरे स्पेसशिप पर अकेला रहकर अपनी जान गंवा देगा। जॉन तो अब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आकर कंट्रोल रूम के एक मशीन के पास जाकर सो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या करे। हेराल्ड रहता तो वो आधे से ज्यादा काम अकेले ही कर लेता, लेकिन अब जाकर जॉन को रियलाइज होता है कि अकेला होने पर उसे कितने सारे काम करने पड़ेंगे। अब थोड़ी देर बाद जब जॉन उठता है तब वो नींद में ही था, लेकिन अब जॉन ने गलती से मशीन का एक बटन ऑन कर दिया होता है। उस बटन के दबते ही जॉन ने देखा कि हेराल्ड की डेड बॉडी स्पेसशिप में दूर निकल चुकी है। दरअसल ये बटन उस चैम्बर को स्पेसशिप के अंदर ऑन करता था जिसमें हेराल्ड की डेड बॉडी रखी गई थी। लेकिन हेराल्ड तब तक मरा नहीं होता। उसकी मौत तो तब जाकर हुई जब वो अंतरिक्ष के अंदर चला गया। जॉन ने जब ये देखा तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हालांकि अंतरिक्ष में कोई
कोई जमीन मौजूद नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जॉन को तो इन सारी चीजों से एक सदमा सा लग गया था। स्पेसशिप तो लगातार ब्रह्मांड की गहराइयों में जाती जा रही थी। बेचारा जॉन जो पूरी स्पेसशिप में अकेला था, वो एक कोने में पड़ा रहकर सिर्फ वेट कर रहा था कि कोई उसे बचाने आए या फिर वो आत्महत्या कर ले। थोड़ी देर बाद ही जॉन ने स्पेसशिप के बाहर चमकती हुई रोशनी देखी। जॉन को तो शुरुआत में समझ ही नहीं रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। जॉन ने तो पहले ही मान लिया था कि ये कोई ब्लैक होल है और अब वो ब्लैक होल उसकी स्पेसशिप को अंदर खींचकर पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि जॉन की मौत होना पक्का हो गया था। जॉन तो अपने आखिरी समय में अपने पुराने वाले मोमेंट्स को जाकर देखता रहता है, जहाँ पर वो और हेराल्ड कुछ साल पहले इस मिशन में आने के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यूअर जॉन से पूछता है कि आप लोग रेडी हो क्या इस मिशन के लिए। जॉन इस सवाल का जवाब देता इससे पहले स्पेसशिप के बाहर कुछ आवाजें आने लग जाती हैं। जॉन जब देखने गया तब चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी हो गई थी और अब सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम कुछ साल पहले का समय देख रहे थे, जहां पर जॉन और हेराल्ड को इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया था। जॉन और हेराल्ड तो एक कमिटी में पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। सभी लोग बड़े सम्मान के साथ उन दोनों का स्वागत कर रहे थे। जॉन एक फिजिसिस्ट वैज्ञानिक होता है, तो वहीं हेराल्ड यूएस मिलिट्री का एक बहादुर सोल्जर था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसीलिए चूज किया गया क्योंकि स्पेस में इतने लंबे सफर के दौरान दोनों के पास अलग अलग टाइप की काबिलियत थी, जिससे कि वो अपने आप को सरवाइव करके रख सकते थे। देखते ही देखते जॉन और हेराल्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जॉन तो ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा था और वहीं हेराल्ड, जिसे इतने सारे मिशंस को कंप्लीट करने का अनुभव था, वो किसी भी हालत में जॉन से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन फिर भी कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हेराल्ड के साथ जॉन को ही जाना चाहिए। अब इसके पीछे कौन सा रीजन था, ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। कैसे भी करके जॉन और हेराल्ड अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करके स्पेस की तरफ रवाना हो गए थे। शुरुआत में दोनों के ही विचार एकदम अलग होते हैं, इसीलिए मिशन के शुरुआती दिनों में जॉन और हेराल्ड के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बहस करने लग जाते हैं। कमिटी मेंबर्स ने उन दोनों को ही मिशन के दौरान अपने अपने टास्क अलोकेट किए गए थे और सारे काम शेड्यूल के मुताबिक होना था। जैसा कि हमें पता है कि हेराल्ड अपने साथ एक इलेक्ट्रिक ईल मछली पालने के लिए लेकर आया था, लेकिन जॉन को जब ये पता चला तब वो हेराल्ड से कहता है कि ये मछली बहुत ही खतरनाक है और हमें इस मछली को इस तरीके से स्पेसशिप में नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हेराल्ड जॉन की एक भी बात नहीं सुनना चाहता। वो तो जॉन से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैंने तुम्हारे बीच में कभी नहीं कहा है, इसीलिए मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे बीच में टांग अड़ाओ। हेराल्ड ने तो जॉन को डांट कर यहाँ से भगा दिया था, लेकिन जॉन तो गुस्से में आकर ईल मछली के लिए रखे गए सारे खाने को अंतरिक्ष के अंदर फेंक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हेराल्ड इतनी खतरनाक मछली को अपने साथ रखे। इसके बाद जॉन कंट्रोल रूम में चला गया था, जहाँ पर हेराल्ड मौजूद होता है। जॉन हेराल्ड से कह रहा था कि मुझे भी इन सारे बटन्स का मतलब जानना है। वो तो डायरेक्टली उस बटन को जाकर दबाने लगा था। हेराल्ड जॉन को ये सारी चीजें करने से रोकता रहता है, जिससे कि हमें अंदाजा हो रहा था कि स्पेसशिप की सारी टेक्निकल चीजें हेराल्ड ही संभालता था। इन सारी बातों की वजह से उन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। हेराल्ड ने जॉन का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसे कई सारे मुक्के मारे। हेराल्ड नहीं चाहता था कि जॉन की एक गलती की वजह से उनकी पूरी स्पेसशिप ही डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए हेराल्ड जॉन को कंट्रोल रूम से एकदम दूर ही रखता। हेराल्ड जब अपनी ईल मछली के लिए खाना लाने जाता है तब उसने देखा कि खाना मौजूद ही नहीं है। हेराल्ड ने तो पूरे चेम्बर में ढूंढ लिया, लेकिन उसे खाना कहीं भी नहीं मिलता। हेराल्ड जॉन के पास आकर पूछने लगता है कि आखिर मेरी मछली का खाना कहाँ गया। तब जाकर जॉन ने हंसते हुए कहा कि मैंने ही मछली का खाना अंतरिक्ष के अंदर फेंक दिया है। हेराल्ड तो इस बात से जॉन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हेराल्ड ने तो इस मोमेंट के बाद जॉन से बात करना भी बंद कर दिया होता है। अब हमें पता चल रहा था कि जॉन अजीब तरीके का सपना देख रहा है, जिसमें वो अपने स्पेसशिप के अंदर दो अनजान एस्ट्रोनॉट्स डेकर और लिंच को देखता है। जॉन तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सपने में ये सारी चीजें आ रही होती हैं। जॉन इन चीजों को समझने की कोशिश करता, तभी सपने में लिंच जॉन के पास आकर एक पैकेट में मौजूद कुछ लिक्विड को जॉन के पॉकेट में रख देता है। सोकर उठने के बाद जॉन को अपने सपने में देखी गई सारी चीजें याद थीं, जो कि बड़ी ताज्जुब की बात होती है। जॉन तो डायरेक्टली किचन में चला गया था उस लिक्विड वाले पैकेट को लेने के लिए, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि ये कौन सी लिक्विड है जो किस काम में आती है। पर धीरे धीरे उसे इस लिक्विड की लत लगती जा रही थी।
जैसे कि ये कोई नशे की दवा हो। इन सारी चीजों की वजह से जॉन थोड़ा सा आलसी भी हो गया था। अब इस पूरे स्पेसशिप के अंदर जॉन और हेराल्ड ही मौजूद थे, इसीलिए वो दोनों गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। अब पता नहीं कैसे जॉन अपने सारे काम करने लगा था। जॉन ने तो हेराल्ड की भी मदद की उसका काम खत्म करने के लिए। हेराल्ड तो जॉन की इस बदलते बिहेवियर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो दोनों तो साथ में सारे काम खत्म करके एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते। जॉन तो हेराल्ड को स्पेसशिप के ऊपर मधुमक्खी पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लग जाता है, और वहीं हेराल्ड भी जॉन को स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम्स के भी बारे में थोड़ी सी बातें बताने लगा। इन सारी चीजों की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। अब वो दोनों एक दूसरे की बातें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझते थे। अब यहाँ पर एक दिन जॉन खराब हुई पिंग पोंग बॉल की मशीन को ठीक करने में लग गया था। जॉन तो उस मशीन को ठीक कम कर रहा था और खराब ज्यादा कर रहा था, क्योंकि जॉन तो एक वैज्ञानिक था और उसे टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। हेराल्ड जब जॉन को मशीन ठीक करते हुए देखता है तब वो हंसने लगा था, क्योंकि हेराल्ड को पता होता है कि जॉन तो इस तरीके से मशीन को कभी ठीक ही नहीं कर पाएगा। अगले दिन सोकर उठने के बाद जॉन ने देखा कि हेराल्ड उस पिंग पोंग मशीन के ऊपर गेम खेल रहा है, जो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जॉन तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि हेराल्ड ने उसके लिए मशीन ठीक कर दी, और अब दोनों ही उस मशीन के ऊपर साथ मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं। जॉन की तो अब उस लिक्विड को पीने की भी चाह खत्म हो गई थी। वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त रहता है और अपने सारे काम करता है। हमेशा की तरफ वो दोनों अपना खाना एक दूसरे से शेयर भी करते थे। जॉन यहाँ पर मधुमक्खियों के ऊपर लगातार अपना एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था। तभी अचानक हेराल्ड जॉन के पास आकर कहता है कि क्या ये मधुमक्खियाँ शटल के इन्वायरमेंट में जिंदा भी रह सकती हैं कि नहीं। जॉन को भी इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं होता, इसीलिए उसने एक मधुमक्खी को निकालकर बाहर रख दिया। पर अफसोस की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद वो मधुमक्खी अपना दम तोड़कर मर जाती है, यानी कि मधुमक्खियां अभी शटल के इन्वायरमेंट में जिंदा नहीं रह सकती। जॉन अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसने मधुमक्खियों के इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए और भी सारी चीजें देखना स्टार्ट कर दिया, और अब अलग अलग वे ट्राई करने के बाद जॉन ने वो इन्वायरमेंट बना लिया होता है जिससे कि वो सारी मधुमक्खियां भी स्पेस शटल के अंदर जिंदा रह पाएंगी। यानी कि जॉन ने अपना दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना लिया होता है, और एक तरीके से हेराल्ड और जॉन खाने के लिए इन मधुमक्खियों के ऊपर ही डिपेंड थे, क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में मधुमक्खियों से निकलने वाले शहद को ही खाया करते। अब हेराल्ड जॉन को बुलाता है अंतरिक्ष में एक अजीब सी चीज देखने के लिए। जॉन तो हेराल्ड से पूछने लगा था कि आखिर ये कौन सी चीज है जो इतनी ज्यादा चमक रही है। तब जाकर हेराल्ड कह रहा था कि इस एंटिटी को नेबुलास कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में घूमने वाले बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स के टुकड़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन हमें इन नेबुलास से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और अगर हम इनके ज्यादा क्लोज गए तब हमारी स्पेसशिप उससे टकरा जाएगी। जॉन और हेराल्ड तो अब हमेशा की तरह पिंग पोंग मशीन पर अपना गेम खेलने लग जाते हैं। पहली बार हेराल्ड जॉन को इस गेम में हरा पाया था, क्योंकि जॉन काफी पहले से ये सारे वीडियो गेम्स खेलता आ रहा था, इसीलिए उसे हराना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब पाली गई मधुमक्खियों का शहद निकालने के बाद वो दोनों बैठकर बड़े आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ पर अब हेराल्ड ने इस मिशन में आने का असली मकसद बताया। दरअसल हेराल्ड के ऊपर बैंक का बहुत ही बड़ा लोन था, इसीलिए उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। हेराल्ड के बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के कारण उसके सीनियर्स ने उसे एक ऑफर दिया। हेराल्ड को स्पेस मिशन में शामिल होना पड़ेगा, जिसके बदले वो उनके सारे लोन चुका देंगे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से हेराल्ड ने मिशन में आने के लिए हाँ कर दी। तभी वो जॉन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा रीजन क्या था इस मिशन में आने के लिए। जॉन ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि मेरी वाइफ मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने इस मिशन को हाँ कर दी। अब वो दोनों ढेर सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक स्पेसशिप में अलार्म बजना स्टार्ट हो गया था। हेराल्ड और जॉन तुरंत ही जाकर सारी चीजों को देखने लग जाते हैं। जॉन को अब एक बुरी खबर मिली थी कि उसकी सारी मधुमक्खियां किसी न किसी रीजन की वजह से मारी जा चुकी हैं। इस बात से जॉन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वो इतने सालों से इसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है और उसका एक्सपेरिमेंट अब तक बहुत ही अच्छा जा रहा था। लेकिन अचानक इतने बड़े झटके के कारण जॉन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हालांकि हेराल्ड जॉन को नॉर्मल रहने के लिए सारी चीजें कर रहा था। हेराल्ड तो जॉन के लिए बचे हुए मधुमक्खी के शहद को भी खाने के लिए लेकर आया होता है, जिसे टेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए जॉन ठीक हो गया था, लेकिन वो फिर से बहुत ही ज्यादा टेंशन और एंजाइटी में डूब जाता है।
अब जॉन का मूड ठीक करने के लिए हेराल्ड बार बार उसे मशीन के ऊपर गेम खेलने के लिए बुलाया करता, जिससे कि जॉन का माइंड किसी दूसरी जगह पर लगा रहे और वो एकदम खुश रहे। लेकिन कई देर तक गेम खेलने के बाद वो मशीन फिर से खराब हो जाती है। हेराल्ड अब हमेशा की तरह उस मशीन को ठीक करने लगा था। हेराल्ड तो कमरे में आकर कुछ सामान जमा कर रहा होता है। तभी उसे जमीन पर जॉन की एक ड्राइंग बुक मिली थी, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीजें ड्रॉ करता था। हेराल्ड ने जब बुक को देखा तब उसे पता चला कि जॉन ने उसकी मरी हुई फोटो उसके अंदर बनाई है। ये सारी चीजें देखने के बाद हेराल्ड गुस्से में जाकर जॉन से पूछने लगा था, तुमने आखिर मेरी मरी हुई ड्राइंग क्यों बनाई? तब जाकर जॉन हेराल्ड को सारी चीजें सच सच बताता है। जॉन ने कहा कि जो भी सारी चीजें मैंने इस ड्राइंग बुक पर बनाई हैं, वो मेरे सपने में आती थी। जिस तरीके का मैं सपना देखता, वो सारी चीजें मैं इसमें ड्राइंग बना के एक्सप्रेस करता, जिससे कि मुझे भी अपने अजीब सपनों के बारे में समझ में आए। हेराल्ड ने देखा कि जॉन ने उस ड्राइंग बुक में पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि मधुमक्खियां मरने वाली हैं। हेराल्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और उसे जॉन की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। हेराल्ड अब जॉन से पूछता है कि आखिर मेरी मौत होगी कैसे? तब जाकर जॉन ने बनाई गई अपनी ड्राइंग्स को देखते हुए हेराल्ड को कहा कि तुम अपनी पाली गई इलेक्ट्रिक ईल मछली द्वारा ही मारे जाओगे। हेराल्ड तो इस बात को एक मजाक की तरह ले रहा था। हेराल्ड को तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी मछली उसे कभी मार सकती है। इसीलिए अब हेराल्ड जॉन को दिखाने के लिए कि वो गलत है, अपना हाथ उस ईल मछली के टैंक में डालने लग जाता है। बट अगले ही मोमेंट में उस इलेक्ट्रिक ईल मछली ने हेराल्ड के हाथ पर काट लिया होता है, जिससे कि हेराल्ड को काफी ज्यादा जोर से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा और वो तुरंत ही मर गया। जॉन इस बात से पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसकी बताई गई सारी चीजें सच हो रही होती हैं। वो नहीं समझ पा रहा होता कि अकेले वो इस पूरी स्पेसशिप को कंट्रोल कैसे करेगा। तभी जॉन अपनी ही बनाई गई एक ड्राइंग को देखता है, जिसमें कि उसे पता चला कि कुछ ही समय के अंदर उसकी स्पेसशिप एक बहुत ही बड़े नेबुला से टकराने वाली है। जॉन तो भागा भागा कंट्रोल सिस्टम में गया और स्पेसशिप का डायरेक्शन मोड़ने लगा, लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जॉन की स्पेसशिप जिसके अंदर वो मौजूद था, वो नेबुला के साथ कांटेक्ट में आने पर उससे टकराकर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इन सभी चीजों के कारण जो धमाका हुआ, उसी तरीके की ड्राइंग जॉन ने अपने बुक में बनाई होती है। यानी कि अब जॉन और हेराल्ड दोनों ही बड़ी बुरी तरीके से मारे जाते हैं। अब हमें डेकर और लिंक, वो दोनों एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो जॉन के इमेजिनेशंस में आते थे। वो दोनों भी इसी तरीके से अपने स्पेसशिप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी अनजान तरीके से उनका स्पेसशिप भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। दरअसल यहाँ चौंका देने वाली बात ये होती है कि डेकर और लिंक वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स थे जो इस ब्रह्मांड के अंत को पता करने की मिशन पर सबसे पहले गए होते हैं। इसीलिए जॉन इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के सपने को देख रहा था, जो पूरी तरीके से सच है। यानी कि अंतरिक्ष में काफी दूर तक पहुंचने के बाद जो जो चीजें उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ हुई होती हैं, वैसे ही सेम टू सेम चीजें जॉन और हेराल्ड के साथ हुई थी। और ये मूवी इसी खतरनाक सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये साइंस फिक्शन कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।